हमने खा खा के मर जाना है एक दिन। इतना खा के आखिर क्या करना है, रुक भी जा कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा चलें मैं अपने व्लॉग का जो आगाज़ है एक खूबसूरत से गाने के साथ करती हूँ। बहन सिंगर भी बन चुकी है। हाँ जी, हम कर रहे थे बारबेक्यू, तो बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपको देने वाली हूँ आपके ईद की, बकर ईद की, बड़ी ईद की, और पता नहीं कौन कौन सी ईद इसको हम कहते हैं, ईद उल अधा की। हाँ जी, रेसिपीज़ दे रही हूँ, तो आप पहले तो ये रेसिपी ले लेना, रज के बारबेक्यू करिएगा। हाँ, तो मैं तो चिकन का कर रही हूँ। आप कहेंगे हम मुर्गियाँ ज़िबा करेंगे, मुर्गियाँ कुर्बान करेंगे ईद के ऊपर। नहीं भाई, आप जो मर्ज़ी कुर्बान करें, मसाले यही यूज़ करेंगे। हाँ जी, सबके लिए एक ही तरह के मसाले। तो मैंने बारबेक्यू किया था, तो उसमें मैंने चिकन भी ली थी, चॉप्स भी ली थी, और बोनलेस मीट भी लिया था, और बर्गर्स भी लिए थे। तो हर तरह का मीट था। टेंशन नहीं लें आप, देख तो टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं ना, स्ट्रेस ना लिया करें। तो हर तरह का मीट मैंने लिया था। मैंने चिकन फिलेट्स को इस तरह से काटा था ताकि मैं उनको बर्गर्स के अंदर भी लगा सकूं, और जब मैं ग्रिल के ऊपर रखूं तो वो मेरी ग्रिल से नीचे ना गिरे। तो मैंने स्मॉल पीसेस नहीं किए थे, मैंने उनको थिन कर लिया था मिडल में काट के, लेकिन मैंने उसको बराबर बड़े पीसेस ही रखा था। अब मैं क्या डाल रही हूँ देखिए, आपने मुझे बातों में लगा दिया और रेसिपी आगे चली गई है। अच्छा नहीं, मैं टेंशन नहीं ली, मैं लिख भी दूंगी साइड पे ना, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें कि इसमें क्या क्या गया था। मैं हमेशा विनेगर डालती हूँ ताकि इसकी जो चिकन की जो है वो स्मेल मीट की चली जाए, और विनेगर जो है वो इसको टेंडर होने में बहुत हेल्प करता है। और हमेशा मैरिनेशन जो है ना वो आप एक रात पहले करके रख लें, तो वो मीट को प्रॉपरली जो है वो टेंडरनेस मिलती है, और सारे जो उसके अंदर फ्लेवर्स हैं ना, और स्पाइसेस के, वो अंदर तक चले जाते हैं। 2 टिप्स आपको अच्छी सी दी है मैंने, वेल डन मी। अच्छा। खुद पसंदी भी बहुत ज़्यादा ही है कुछ है। अच्छा, अब मैं रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ। तो मैंने इसमें जो है वो मेरी चिकन जो थी ये मोर देन 2 kg थी, तो इसमें मैंने 6 बड़े स्पून जो थे, टेबल स्पून भर के विनेगर्स के डाले। 3 टेबल स्पून जो थे वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। 1 टेबल स्पून जो थी वो मैंने रेड चिली पाउडर था। हाफ टेबल स्पून जो थी वो मैंने ब्लैक पेपर डाली थी। सॉल्ट टू टेस्ट था, मैंने तो 1 बिग टेबल स्पून जो थी वो भर के सॉल्ट की डाली थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। फिर इसके अंदर मैंने जो था, मैं इसको थोड़ा क्रीमी बनाना चाह रही थी, तो मैंने जो है इसके अंदर जो है वो 4 चम्मच जो थे वो डबल क्रीम के डाल दिए थे, थिक क्रीम जिसको कह सकते हैं। और साथ में मैंने 3 बड़े चम्मच जो थे वो मैंने योगर्ट के भी डाल दिए थे, तो इससे थोड़े से क्रीमी जो था वो आपका बारबेक्यू बनेगा। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और फ्लेवरिंग के लिए मैंने जो है वो तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप डाल दें। और एंड में मैंने इसमें जो था वो 4 जो थी वो स्पून चावल खाने वाली, हाँ जी वही वाली, वो मैंने भर के जो था वो लेमन जूस की भी डाली थी, और 2 स्पून्स भर के मैंने जो थी वो ऑयल की डाल दी थी। इन सब चीज़ों को डाल के तो मैंने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लिया था। अच्छा, एक मैरिनेशन नहीं है जनाब, इसमें मैंने जो है ना वो 3 सेपरेट मैरिनेशंस की थी। तो ये थी मेरी जो था वो क्रीमी बारबेक्यू था, जिसको मखनी बारबेक्यू भी कहते हैं, वो वाला बारबेक्यू बनना था। ये मेरा नॉर्मल वाला बारबेक्यू है जिसके अंदर मैं नॉर्मल मसाले डालूंगी। तो इसके अंदर वही सॉल्ट टू टेस्ट है। ये मेरी फुल चिकन लेग्स थी, साथ में विंग्स भी थी, तो और नीचे जो हैं वो इसके चॉप्स भी हैं, तो वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब मैं मिक्स करूँगी ना फिर आपको नज़र आएगा। फिर इसके बाद ये देख लें विनेगर मैं कितना डाल रही हूँ, कम से कम जो है वो ये 6 स्पून्स हैं जो मैंने विनेगर की डाली हैं इसके अंदर। और फिर मैंने कैंडल भी ऑन किया है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं क्लासिक टच देने के लिए, नहीं। अच्छा, फिर साथ में लेमन जूस डाल रही हूँ मैंने। कितने स्पून्स डाले गिन लूँ आपके साथ, तीसरा, अब बस 3 डाले हैं। अच्छा नहीं, 4, आप 4 डाल लें। फिर मेरा ये रेड चिली पाउडर, जितना दिल करता है मिर्चा पा लो, मेहमान बहुत हैं तो ज़्यादा मिर्चा डाल लेना, वो कम खाएंगे, फिर सी करके नहीं ज़्यादा खाएंगे, है ना, है ना। जो कर रही हूँ ऐसे मत करिएगा, जितना आपको स्पाइसी चाहिए आप उस हिसाब से करिएगा। मैंने 1 स्पून भर के डाली थी। फिर ये मेरे पास एक और मसाला था पेरी पेरी, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। जितने मसाले हाथ हैं सब डाल दिया करें, मज़े का एक जो है ना वो फ्लेवर बनता है।
नमक ना बस ज़्यादा करिएगा, फिर नहीं खाया जाएगा आपसे अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, जब मैं बनाती हूँ बारबेक्यू का, इस तरह से मैरिनेट करती हूँ, तो मैं साथ में बारबेक्यू के ऊपर लगाने वाला जो ऑयल होता है वो भी बना के रखती हूँ। उसके अंदर होता है कि मेरा आधा कप ऑयल होता है, तो आधा कप इसमें लेमन जूस होता है, फिर उसमें 1 टीस्पून जो होती है वो रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून मेरी जो है ब्लैक पेपर, और सॉल्ट हल्का सा डाल के तो फिर उसको मिक्स करके रखती हूँ। और जब मैं बारबेक्यू कर रही होती हूँ तो फिर वो ऑयलिंग जो है वो मैं उसकी करती हूँ। तो ये इसके अंदर जनाब ऑयल भी डाल दिया, रेड चिली पाउडर भी डाल दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैरिनेट करके तो मैं फ्रिज के अंदर जो है रख दूँगी ओवरनाइट, क्योंकि बारबेक्यू अगले दिन करना था। अच्छा, अब आप जब बारबेक्यू करते हैं ना तो हमेशा वेदर कास्ट जो है ना वो चेक कर लिया करें ना, स्पेशली हम जैसे लोगों को तो करनी ही चाहिए, नहीं आप लोगों को भी करनी चाहिए। आपके भी तो बड़ी नेरियाँ तूफान आते हैं। अब कल कितनी नेरी आई है आपके, हैं सब कुछ उड़ा उड़ा के ले गई। तो जनाब फोरकास्ट चेक की थी, तो उसमें था कि इतने से बजे से इतने बजे तक नहीं होगा। ये मैं दिखा रही हूँ, चिकन को ऐसे कट भी लगवाए थे मैंने, ताकि अंदर तक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और मसाला इस तरह से लगा हुआ हो आपके चिकन के ऊपर। तो फोरकास्ट तो चेक की थी, और उसमें था कि इस वक्त बारिश नहीं होगी, पर पुट्ठा हो गया था। हाँ जी, बड़े एहतमाम से मैंने जनाब बारबेक्यू शुरू किया, आधा बारबेक्यू हुआ, और उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हाँ जी, तो हम सरपट उठा के हर चीज़ भागे, और अब इस बेचारे बारबेक्यू को तो लेके नहीं ना भाग सकते थे, इसने तो यहीं रहना था। इसको कवर करने की कोशिश की, और फिर ये हुआ कि 15 मिनट के बाद बारिश ख़त्म हो गई। तो ये हमारे साथ ही ऐसा होता है ना, जब भी हमने कुछ करना होता है ना, तो ये भाग दौड़ हमने ही करनी होती है। तो आप ज़रा इसकी सिजलिंग नॉइज़ कितनी खूबसूरत होती है बारबेक्यू की, जब आप बारबेक्यू कर रहे होते हैं ना, वो जो बड़ी मज़े की नॉइज़ होती है उसकी। अच्छा, बारबेक्यू खाने का मज़ा जो है ना वो उसी वक्त है। बारबेक्यू बना के हॉट पॉट में रख के फिर खाए मज़ा नहीं आएगा। जब आप कुक कर रहे होते हैं ना, उसी वक्त इसको गरम गरम खाते हैं ना, आपको बहुत ही मज़ा देता है। तो मस्ट रिकमेंड कि जब बारबेक्यू कर रहे हो ना, जैसे जैसे बनता जा रहा हो ना, वैसे वैसे बच्चों को पकड़ाते जाए, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इस तरह से, तब आप ज़्यादा जो है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इतने हमने एहतमाम से मैरिनेशंस की, सब कुछ किया, टेबल सजाए, बाहर गार्डन में ला की एक एक चीज़ बच्चों ने रखी कि चेयर्स लगा दें, टेबल लगा दें, अब रोल्स ले आए, सॉसेस रख दें, हर तरह की चीज़ जनाब ला के रख दी। देखें आपके सामने वेदर कितना खूबसूरत, धूप निकली हुई, चमक रहे हम, और फिर 15 मिनट के बाद हम गरजने बरसने लग गए। जी, बड़ा ही बुरा हमारा जनाब ये बारबेक्यू रहा एंड पे, लेकिन बारबेक्यू खाने में बहुत मज़े का था, इतना मज़ा आया इसको। तो मैं तो बच्चों को, जो मेरे इर्द गिर्द फिर भी रहते हैं, मेरे बच्चों को आदत है कि नहीं पकड़ेंगे ना कोई चीज़, ज़बरदस्ती पकड़ानी पड़ती है। तो फिर पकड़ा के ये चॉप्स ले लो, ये बन गई है, ये कुक हो गई है, 10 दफ़ा उसको देखते हैं, अच्छा वाकई कुक हो गई है, माँ पे तो एतबार है ही नहीं, लेकिन आप एतबार कर लें, बारबेक्यू बहुत अच्छा बना था। तो हमने जनाब इस तरह से अपना बारबेक्यू किया। एक आजकल समर है तो हर दूसरे दिन, ये मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी भाग दौड़, ये इस तरह से हमने कवर किया अपना बारबेक्यू के जो कोयले थे कि ये, और सारा बारबेक्यू उठा के इसके अंदर रखा, और जब इसका लिड बंद किया तो वो सारी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, मेरे पास दूसरे वाला भी है, गैस वाला भी है, फिर उसमें मज़ा नहीं आता करने का। तो ये देख लें बारिश, ये हमारे साथ हुआ। इतनी पहले वो सारे ये वाले टेबल शेबल सजे पड़े थे, लगे हुए थे, और 2 मिनट के अंदर सब हर चीज़ जो थी वो कमरों के अंदर वापस चली गई थी। इतनी जल्दी हमने जो है ना ये सारी चीज़ें उठा के वहाँ से भाग गए थे। कैंडल हमने बाहर भी लगाई है, टेंशन नहीं ले, हम कैंडल हर जगह लगा लेते होते हैं। तो इस तरह से जो है बर्गर्स भी थे, तो मेरे बच्चों को पसंद होती हैं बर्गर्स खाने, ज़रा कम ही शौक़ से बूटियाँ शोटियाँ खाते हैं, बर्गर बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और फिर जब आप इसको बारबेक्यू करते हैं तो एक अच्छा सा स्मोकी सा टेस्ट आ जाता है। तो ये सारी जो मैं आपको रेसिपीज़ अब दूंगी ना, वो इंशाल्लाह वो सारी की सारी ईद उल अधा के हिसाब से होगी, कि आपके पास मीट होगा तो आप किस तरह से आप अपने मीट को एंजॉय कर सकेंगे। कढ़ाइयाँ बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी, बारबेक्यू करूंगी, हर तरह की रेसिपी। तो आपको मेरे साथ जो है ना स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, और इस तरह से जो है ना वो खानों को इंजॉय करना पड़ेगा। आपको मैं वेराइटीज़ भी दूंगी कि किस तरह से आप खा सकते हैं, चिप्स के साथ खाएँ, राप्स के साथ खाएँ। लेकिन अगर आप इसमें हमस का यूज़ करें ना अपने राप्स के अंदर और बर्गर्स के अंदर, बड़ा ही भी आपको वो मज़ा देगा। तो ये डिप्स हैं और ये सब कुछ
जो है ना ये आपके बारबेक्यू के साथ जो है वो होना चाहिए. I hope you like my this video, so please keep watching and sharing, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.